नमस्कार। कल भारत और वेस्टइंडीज के बीच मैच टाई हो गया और इस टाई की असली पड़ताल भी हम करेंगे। क्या विराट कोहली की एक छोटी सी भूल टीम इंडिया पर भारी पड़ गई थी जिसकी वजह से यह मैच टाई हो गया? वैसे सारे रन तो विराट कोहली ने ही बनाए। चलिए बात भारत की सुपरहिट जोड़ी की भी करेंगे जो अब आखिरी 3 वनडे में नजर आएगी। हम बात करें जसप्रीत बुमराह की, भुवनेश्वर कुमार की, जिनको आखिरी 3 वनडे की टीम में शामिल कर लिया गया। हमारे साथ है हमारे क्रिकेट एक्सपर्ट मनिंदर सिंह, उनके साथ हम बातचीत करेंगे। लेकिन सबसे पहले बात तो करेंगे विराट कोहली की। सबसे तेज 10,000 रन कल विराट कोहली ने पूरे किए, बहुत सारे रिकॉर्ड भी तोड़ दिए और अब ऐसा लग रहा है कि कॉम्पिटिशन सिर्फ सचिन तेंदुलकर से है। लेकिन स्पीड, जिस स्पीड से विराट कोहली रन बना रहे, ऐसा लग रहा है बहुत सारे रिकॉर्ड को जल्द ही तोड़ने वाले विराट कोहली। और पिछले 4-5 साल को अगर आप निकाल के देख लें तो चर्चा सिर्फ विराट कोहली पर हो रही है कि किस तरीके की उनकी बल्लेबाजी चल रही है। बाकी प्लेयर्स को तो बहुत पीछे वो छोड़ चुके हैं, लगातार रन बना रहे। हर मैच में जब भी विराट कोहली उतरते हैं सब उम्मीद यही करते हैं कि ये शतक मार के जाएंगे। और ऐसा होता था कभी क्रिकेट के भगवान मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर के साथ। मनी सर, सचिन तेंदुलकर के पास तो 100 शतक है, विराट कोहली पहुंच चुके हैं 61 पर। एक जर्नी कहां तक जाएगी? 37 शतक हो गए देखते ही देखते वनडे क्रिकेट में। ऐसा लग रहा है साल खत्म होते होते 40 हो जाएंगे। 2019 का वर्ल्ड कप आएगा तो शायद 45 की दहलीज पे हो और फिर मास्टर ब्लास्टर का रिकॉर्ड भी तोड़े वनडे में। जिस तरह से बैटिंग कर रहे हैं कहीं ये सीरीज खत्म होते होते 40 ना हो जाए। लेकिन जिस तरह से वो बैटिंग कर रहे हैं केवल 39 शतक रह गए 100 शतक होने से इंटरनेशनल क्रिकेट में। देखिए कितना आसान लगता है ये बात बोलना, क्यों? क्योंकि वो जिस अंदाज में बैटिंग कर रहे हैं ऐसा लगता है अगर उनकी फिटनेस लेवल पूरी रही, जैसे पिछले 3 साल में उन्होंने 27 शतक लगा दिए हैं इंटरनेशनल क्रिकेट में, अगले आने वाले 3-4 साल में आप उनसे ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं। क्योंकि जिस तरह से उनका वर्कलोड वो लेते हैं, जिस तरह से उनके वर्क एथिक्स हैं, मुझे लगता है कि वो पूरी तरह से एक एम बना के बैठे हुए हैं और उसको वो चेस कर रहे हैं। और जो बात मैंने 2-3 दिन पहले भी बोली थी कि ये सपने लेने वाला खिलाड़ी है और उसको पूरा करने वाला खिलाड़ी है, और उसको पूरा कैसे करना है उसका भी अच्छी तरह से इनको ज्ञान है। इनसे आप कुछ भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं, केवल उम्मीद करें कि इनकी फिटनेस लेवल पूरी रहे। मनी सर, 4 पारियां अगर मैं देखूं वेस्टइंडीज के खिलाफ, 2 टेस्ट की पारियां भी मिला लें और ये 2 वनडे की, तो 3 शतक हो गए 4 उसमें। आपको लग रहा है विराट कोहली का जो गेम हुआ है, जो कि हम वनडे सीरीज में देख रहे हैं और पिछले 2-3 सालों से देख रहे हैं, ग्राउंड शॉट पे ज्यादा फोकस है। जो फर्स्ट 100 रन होते हैं या फर्स्ट 80 रन होते हैं उसमें कोशिश नहीं करते कि ऊपर मारना है शॉट को, और इस वर्क एथिक ने या ये जो उनका प्लान है बहुत ज्यादा फायदा पहुंचाया विराट कोहली को। ये डिसिप्लिन बहुत काम आता है। देखिए आप किस तरह से प्रिपेयर करते हैं अपने आप को। विराट कोहली के लिए तो कई खिलाड़ी कह चुके हैं इंडियन टीम में कि ये पिछले दिन ही अगले दिन क्या करना है, कैसे खेलना है, उसको पूरा प्लान कर लेते हैं। और जितना बढ़िया पिच को ये रीड करते हैं, क्योंकि आप पिछले वनडे में देखिए शुरू से आते ही उन्होंने रन बॉल से ज्यादा की औसत से रन बनाने शुरू कर दिए, ज्यादा की स्ट्राइक रेट से रन बनाने शुरू कर दिए। यहाँ पर बॉल थोड़ी सी धीमी गति से आ रही थी, थोड़ा सा वक्त लिया और जब सेट हो गए, शतक लगा लिया, उसके बाद बड़े बड़े शॉट्स लगाए और फिर रन बॉल से आगे निकल गए। सो ये क्वालिटी होती है एक बैट्समैन की, रीड करना पिच को और उस हिसाब से अपनी बैटिंग को पेश करना। जी हाँ, लेकिन मनी सर, जब विराट कोहली खेल रहे होते हैं और बाकी बल्लेबाज खेल रहे होते हैं, ऐसा लगता है बिल्कुल डिफरेंट पिच विराट कोहली के लिए हो गई है और बाकी बल्लेबाजों के लिए डिफरेंट पिच है। लेकिन इसके बावजूद भी आप विराट कोहली का स्टेटमेंट देखिए। फर्स्ट ओडीआई के बाद विराट कोहली ने कहा था मेरे पास कुछ ही साल बचे हुए, सोच के चल रहे, 4-5 साल हैं, सारे रिकॉर्ड इन्हीं में ध्वस्त कर देने। चलिए कल के मैच की बात करते हैं। 1 रन शॉट लिया था विराट कोहली ने और शायद अब सोच भी रहे होंगे कि अगर वो रन पूरा लिया होता तो भारत इस मैच को जीत भी सकता था। देखिए रिपोर्ट। चलिए बात टाई मुकाबले की हो रही है, बात हो रही है उस शॉर्ट रन की जो शायद अगर पूरा होता तो भारत इस मैच को जीत भी सकता था। 2011 वर्ल्ड कप की बात करें, वहां मुनाफ पटेल ने एक शॉर्ट रन लिया था और वो मैच भी टाई हुआ था, वो इंग्लैंड के अगेंस्ट होता। मनी सर, 1987 का वर्ल्ड कप खेले थे और मुझे याद आ रहा है मैच भारत का मैच था ऑस्ट्रेलिया के साथ। एक शॉट मारा था कपिल देव ने, शायद वो 6 था, लेकिन बाद में ऑस्ट्रेलियन प्लेयर अड़ गए थे कि नहीं इसको 6 नहीं, इसको 4 माना जाएगा और इंडिया वो मैच 1 रन से हारा था। तो शायद 1 रन की कीमत अब विराट कोहली भी समझ रहे होंगे कि मैंने इतने शतक बना दिए, 10,000 रन भी बना दिए, 1 रन रह गया। बिल्कुल, देखिए वनडे क्रिकेट में 1-1 रन की कीमत होती है। आप 1-1 रन बचाते हैं जब फील्डिंग में, उसकी कीमत होती है। रन जब लेते हैं, हमने कई बार देखा है इंडियन जो बैट्समैन है अब तो तेज हो गए, नहीं तो पहले तो ऐसा होता था कि जो 1.5 रन होता था जिसको 2 में कन्वर्ट करते थे ऑस्ट्रेलियंस या इंग्लिश प्लेयर्स, इंडियंस 1 रन पर ही रुक जाते थे। और फिर जब उसकी वैल्यू पता चली तो उसकी तरफ काम करना शुरू किया इंडियन प्लेयर्स ने भी, और अब माहिर हो गए हैं उस चीज़ में भी कि जो 1.5 रन लगता है उसको भी तेजी से भाग के 2 कर लेते हैं। इस तरह की गलतियां हो जाती है कभी कभी। लेकिन अगर आप मुझसे पूछे, मैं दूसरी साइड देख रहा हूं कॉइन की, और वो ये है कि विराट कोहली ने शतक लगाने के बाद जितनी तेजी से रन्स बनाए, अगर वो रन्स ना बनाए होते तो इंडिया के रन बनते 310 और 310 रन बनते तो हम 1 रन की बात नहीं कर रहे होते। हम 1 रन की बात, फिर आप इस रन की बात ही नहीं कर रहे होते। बिल्कुल, वो वेस्ट इंडीज की टीम 45 से 46 ओवर में ही मैच जीत जाती, क्योंकि विराट कोहली ने जिस तेजी से रन बनाया उसकी वजह से वेस्ट इंडीज को 322 रन का टारगेट मिला। लेकिन कुछ भी कहें,
विराट कोहली को इस एक शॉर्ट रन का मलाल जरूर हो रहा होगा। जी हाँ बिल्कुल। और वाइसेक मुझे लग रहा है मनी सर, विराट कोहली तो रन बनाते हैं, पिछली बार भी 1 रन छूट गया था उनसे, 99 रन उन्होंने वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट बनाए थे, शतक से सिर्फ 1 रन महरूम रह गए थे, यहाँ 1 रन की वजह से रुक गए। लेकिन आपको क्या लगा, विराट कोहली ने कुछ दिनों पहले एक वीडियो भी डाला था मनी सर जिसमें वो 3 रन ले रहे थे और उन्होंने चैलेंज दिया था सबको कि मुझसे तेज कोई 3 रन ले सकता है। तो यहां पे लग रहा है कि 2 ही रन लेने थे लेकिन ध्यान कहीं और चला गया, बैट रखा और खैर रियलाइज भी हो गया उनको कि मेरे से 1 रन छूट गया। कभी कभी ऐसा भी होता है रवीश कि आप सोचते हैं कि आपका पैर स्लाइड भी करेंगे, वहां पर भी अटक जाता है घास में पैर या कुछ ऐसा हो जाता है। तो कुछ ऐसा हुआ जरूर होगा, क्योंकि जब आप बैट लगाने लगते हैं क्रीज में आपके पैर जरूर स्लाइड करते हैं, वहां पर मुझे लगता है कि थोड़ी सी चूक हो गई विराट कोहली से। और उनको इमीडिएटली पता चल गया था, जब वो वापस रन भाग रहे थे उनके भागने के तरीके से आइडिया हो गया था कि इनको पता चल गया कि उनका बैट क्रीज में लगाने है। चलिए बिल्कुल। और 1 रन, हालांकि मैच टाई हो गया, सीरीज में इंडिया 2-0 की बढ़त ले सकता था लेकिन नहीं ले पाया। चलिए 3 वनडे के लिए, आखिरी के जो 3 वनडे उसके लिए टीम का अनाउंसमेंट हो गया है। जसप्रीत बुमराह, भुवनेश्वर कुमार इनकी वापसी हो गई है, मोहम्मद शमी की छुट्टी हो गई है। आपको टीम हम दिखा रहे हैं, शिखर धवन है, रोहित शर्मा है, विराट कोहली है, भारत के टॉप 3 गन्स। इसके अलावा टीम ऑलमोस्ट सेम, लेकिन वहां पर एक बदलाव, जसप्रीत बुमराह हैं, भुवनेश्वर कुमार हैं, अंबाती रायडू, लोकेश राहुल, मनीष पांडे। हालांकि लोकेश राहुल, मनीष पांडे को चांस नहीं है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो बाकी की जो टीम है वो ऑलमोस्ट सेम नजर आ रही है। मनीष सर, शायद ये भी लग रहा था कि पेसर्स ने बहुत ज्यादा रन लुटा दिए पिछले 2 मैचेस की। अगर मैं बात करूं तो रिक्वायरमेंट पड़ रही थी यहाँ पे जसप्रीत बुमराह और भुवनेश्वर कुमार की, और दूसरे लिहाज से देखें तो आपको रोटेशन भी देना है, बाकी खिलाड़ियों को भी आराम देना है, सबको ट्राई भी करना है। देखिए, ज्यादा लंबा आराम भी नहीं दे सकते किसी खिलाड़ी को। अगर आप सोचे कि इन दोनों को पूरी सीरीज में आराम दे देते फिर ऑस्ट्रेलिया में ही जाके खेलते वनडे क्रिकेट, तो वो भी मेरे ख्याल से सही नहीं है, क्योंकि आपको अब धीरे धीरे ये यूनिट बनाना होगा वर्ल्ड कप के लिए, और आपको इन खिलाड़ियों को लाना ही था। क्योंकि कई बार ऐसा भी होता है कि अगर आप ज्यादा आराम दे दें किसी खिलाड़ी को, तो मुझे लगता है उसकी फिर वापसी इतनी आसान नहीं रहती, क्योंकि कोई कितना भी बड़ा खिलाड़ी क्यों ना हो, ज्यादा आराम दे दें या इंजरी के बाद जब वापस आते हैं तो थोड़ा सा वक्त जरूर लगता है सेटल होने में। इसलिए ये बिल्कुल परफेक्ट उनको आराम दिया गया जितना दिया जाना चाहिए था। किसी और नाम को जिसको आप सोच रहे हैं कि वो होना चाहिए था आखिरी 3 वनडे की टीम में, क्योंकि आप घर में खेल रहे हैं, तो आप किसी यंगस्टर को या किसी और प्लेयर को भी चांस दे सकते हैं? देखिए, मैं पृथ्वी शॉ का कायल हो गया हूं जिस तरह से उन्होंने बैटिंग की। हालांकि ओपनिंग बैट्समैन में आपकी अभी जगह नहीं बनती है, लोकेश राहुल भी ओपनिंग बैट्समैन है, उनको भी मौका नहीं मिल रहा है, लेकिन पृथ्वी शॉ एक ऐसे बैट्समैन है जिनको मुझे लालच आता, अगर मैं सिलेक्टर होता मैं प्रॉबेबली सिलेक्टर्स को कन्विंस करने की कोशिश, बाकी सिलेक्टर्स को कन्विंस करने की कोशिश करता कि इनको जिस तरह के पॉजिटिव मोड में ये बैटिंग करते हैं, हम इनको मिडिल ऑर्डर में भी ट्राई कर सकते हैं, और वो मिडिल ऑर्डर में जो बैलेंस हम ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, अगर वो रन्स बना के दे देते हैं और जिस तरह की लय और फॉर्म में है, प्रॉबेबली वो उसको पूरा करते हैं। जी हाँ बिल्कुल। लेकिन देखना होगा सेलेक्टर्स आगे क्या फैसला लेते हैं। चलिए बात करते हैं ड्वेन ब्रावो की, वेस्ट इंडीज के कमाल के ऑलराउंडर, लेकिन रिटायरमेंट का अनाउंस कर दिया है ड्वेन ब्रावो ने। भारत में भी सीरीज खेलने नहीं आए थे, और आपको याद होगा 2013-14 की ये बात है, ड्वेन ब्रावो कप्तान बन के आए थे, वेस्ट इंडीज की टीम आधी सीरीज में वापस लौट गई थी। तो ड्वेन ब्रावो, उन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास ले लिया, 5 शतक भी लगाए हैं, कमाल की गेंदबाजी की है, लेकिन कहना यह है कि T20 लीग खेलते रहेंगे। मनी सर कमाल के ऑलराउंडर हैं, गाने भी अच्छे गा लेते हैं, शायद एक एंटरटेनर हैं, और उसकी इंटरनेशनल क्रिकेट में कमी खलेगी। बिल्कुल कमी खलेगी, लेकिन काफी टाइम से इंटरनेशनल क्रिकेट उन्होंने खेली नहीं है। उन्होंने जिस तरह से वो T20 क्रिकेट खेल रहे हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, प्रॉब्ली एक चीज क्लियर कर दी थी कि मैं T20 क्रिकेट खेलता रहूंगा, पैसे कमाता रहूंगा, क्योंकि वेस्ट इंडीज बोर्ड के पास अपने खिलाड़ियों को देने के लिए पैसे भी नहीं है, और वेस्ट इंडीज बोर्ड में ईगोज भी इतनी बड़ी बड़ी हैं कि इन खिलाड़ियों को वो अकोमोडेट भी नहीं कर रहे हैं। जी हाँ बिल्कुल। और इंडियन के जो फैंस हैं वो शायद इतना मिस ना करें, क्योंकि आईपीएल में खेलते हुए नजर आएंगे ड्वेन ब्रावो। मनी सर हमारे साथ जुड़े हुए थे, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज नेशन, क्योंकि खबरों का सिलसिला यहाँ कभी नहीं थमता।